कहानी की शुरुआत में हम डैन मॉर्गन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक लग्जरी कार कंपनी में काम करता है और यही आदमी हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। साथ ही उसके साथ काम करने वाले उसके साथी उसे बहुत ही पसंद करते थे, क्योंकि वह अपनी बातों से कस्टमर को कन्विंस करने में काफी एक्सपर्ट था। आज डैन की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए वह गुलाब का एक गुलदस्ता लेकर अपने घर पहुंचता है। डैन अपनी पत्नी और अपनी बेटी नीना और अपने बेटे काइल के साथ रहता था। डैन अपने बेटे से कहता है कि आज रात तुम और तुम्हारी बहन अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, क्योंकि वह तुम्हारी मॉम के साथ कहीं बाहर जाएगा। काइल कहता है कि मैंने आपकी वजह से गेमिंग छोड़ दी है, लेकिन आज मैं अपने दोस्त के घर जाने वाला हूँ, तो छोटे भाई की जिम्मेदारी नीना संभालेगी। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि यह दोनों भाई बहन अपने डैड से काफी कुछ छुपाते थे, जैसे कि नीना ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से रिपोर्टिंग छोड़ दी थी और काइल एक जाना माना गेमर है और उसका बाप इन बातों से अनजान होता है। खैर, हम दूसरी तरफ डैन और जेसिका को एक पार्क में काफी एंजॉय करते हुए देखते हैं और साथ ही अपने पुराने दिनों को याद करके एक दूसरे को किस भी करते हैं, लेकिन तभी कुछ लड़के आकर उनकी तस्वीरें ले लेते हैं। डैन वह तस्वीरें डिलीट करने को कहता है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते, उन फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर एक लड़के ने डैन के ऊपर अपनी ड्रिंक डालकर उसकी इंसल्ट भी कर दी, और वह भी उसकी वाइफ के सामने। अब फिलहाल तो डैन से कुछ भी नहीं कहता और अपनी वाइफ के साथ घर चला जाता है। हालांकि यह बात डैन के दिल में बैठ गई थी। अब अगले दिन जेसिका अपने बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही थी, जहां पर उसकी मुलाकात रैना नाम की एक लड़की से होती है। इन दोनों में दोस्ती अच्छी हो जाती है। इसके बाद रैना उसे बताती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा परेशान है और जेसिका उसे बताती है कि वह अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती है और खासकर अपने हस्बैंड डैन से। लेकिन वह फंस चुकी है क्योंकि उसे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन डैन उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाता। लेकिन जो भी हो, उसने अपने हालातों से समझौता कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ डैन अपने छोटे बेटे के साथ मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है, जहां पर अचानक एक आदमी डैन पर हमला कर देता है। लेकिन डैन बड़ी होशियारी से अपने छोटे बेबी को बचाते हुए उस आदमी को सबक सिखा देता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर लग रहा होता है कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। घर पहुंचकर डैन एक सीक्रेट जगह से कुछ हथियार और पैसे अपने बैग में रखता है और वह अपने सभी फैमिली मेंबर्स के पासपोर्ट भी चेक करता है, जो कि सभी के सभी एक्सपायर हो चुके थे। इसीलिए अब जल्दी से डैन अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसके और उसकी पूरी फैमिली की फोटो और आइडेंटिटी मिटा दे, क्योंकि मैक को पता लग गया है कि वह कहां पर है। इससे यह पता चलता है कि डैन कोई आम इंसान नहीं है और उसकी असली पहचान हम आगे जानने वाले हैं। खैर, अब डैन अपना सारा सामान पैक करके एक चार्ट देखता है और पता करता है कि उसके बच्चे इस वक्त कहाँ होंगे। सबसे पहले डैन नीना की क्लास में पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि नीना ने 3 महीने पहले ही रिपोर्टिंग छोड़ दी है और वह अब फिलहाल रिपोर्टिंग छोड़कर अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करती है। अब डैन उस तक पहुंचकर उसे डांटा है और उससे पूछता है कि काइल कहाँ है। नीना डैन को काइल के बारे में बता देती है और डैन काइल को भी रंगे हाथों पकड़कर यह जान जाता है कि काइल भी अब तक उससे झूठ बोलता रहा है, लेकिन फिलहाल उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए जल्दी से अपने बच्चों को लेकर अपनी वाइफ के पास पहुँचता है, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है और अपना काम कर रही होती है। डैन उससे कहता है कि हम फैमिली ट्रिप पर लास वेगस जा रहे हैं। जेसिका को डैन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले वह कभी भी अपनी फैमिली को कहीं घुमाने नहीं ले गया था, लेकिन डैन उसे भरोसा दिलाता है, इसीलिए वह खुशी खुशी डैन के साथ चल देती है। अब जब डैन अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से निकलने लगा, तो उसे कुछ गुंडे नजर आते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। डैन बड़ी चालाकी से उन गुंडों को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वे दोबारा पीछे लग जाते हैं। डैन समझ जाता है कि जरूर उसकी गाड़ी में कोई ट्रैकर लगा हुआ है, इसीलिए वह अपनी गाड़ी को गैराज की तरफ मोड़ देता है और अपनी गाड़ी से वह ट्रैकर निकालकर अपने दोस्त की गाड़ी में लगा देता है, जिस वजह से ये गुंडे भटक जाते हैं और डैन सेफली वहाँ से दूर निकल जाता है। लेकिन रास्ते में डैन की फैमिली ऑनलाइन पोस्ट कर रही थी, जिससे डैन समझ जाता है कि मैक ने जरूर उसे ऐसे ही ढूंढा होगा, इसीलिए वह सभी के फोन लेकर पुल से नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर उसके पूरे घर वाले शॉक हो जाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि डैन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सभी डैन के अतीत से अनजान थे। दरअसल डैन अतीत में एक सीक्रेट एजेंट हुआ करता था, जो कि गुप्त मिशन पूरा किया करता था।
वह मीक नाम के एक आदमी के लिए काम करता था। वह उसे पैसे देकर गलत काम कराता था, लेकिन डैन को जब इस बात का एहसास हुआ कि वह गलत काम कर रहा है, वह मीक का साथ छोड़कर उससे दूर हो जाता है और अपनी पहचान छुपाकर दूर वेगास में रह रहा था। दूसरी ओर डैन के घर मीक और उसके गुंडे पहुंच जाते हैं, जहां पर मीक डैन के परिवार की तस्वीरों को तोड़ देता है। दूसरी तरफ डैन का दोस्त उसे फोन पर बता रहा था कि वह सोशल मीडिया के जरिए तुम्हारा पता लगा लेगा। दूसरी तरफ डैन एक दुकान पर मैप खरीदने के लिए रुकता है। वह वहां से मैप खरीदकर एक लॉज में रुकता है और वहां पर वह 2 कमरे किराए पर लेता है। डैन जब बाहर जाता है, वह देखता है कि एक लड़की काइल के साथ तस्वीरें खींच रही है, क्योंकि वह काइल की फैन थी। डैन उससे आकर पूछता है कि क्या तुम इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करोगी? वह कहती है जी हाँ। यह सुनकर डैन अपनी फैमिली से कहता है कि हम कहीं और पता करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूम खाली नहीं है। अब क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और रूम नहीं मिल सकता था, इसीलिए सभी गाड़ी में ही ईयरफोन लगाकर सो जाते हैं, सिवाय डैन के। तभी डैन की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि उस पर नजर रखे हुए थे। वे सभी लोग गाड़ियों पर उसका पीछा कर रहे थे। अब डैन भी उन सभी को एक एक करके अपने पास लाता है और उनका काम तमाम करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अगली सुबह डैन अपनी बेटी के बोर्डिंग स्कूल पहुंचता है, जहां उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, जो कि यहीं पर रहता था। हालांकि जेसिका अपनी बेटी से कहती है कि हो सकता है वह यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया हो, लेकिन नीना फिर भी जाने की जिद करती है। लेकिन जाने से पहले ये सभी लोग स्कूल के कैंपस में घूमते हैं, जहाँ पर डैन की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि काफी देर से उसे घूर रहा होता है। लेकिन उसे पता लगता है कि यह कोई गुंडा नहीं है, बल्कि यह एक आम इंसान है। अब ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि एक असली असैसिन आकर डैन पर हमला कर देता है। लेकिन डैन बड़ी सफाई से उस गुंडे का काम तमाम करके अपनी फैमिली के पास वापस चला गया। वहीं नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आती है और वह यह देखकर बहुत दुखी होती है कि उसके साथ उसके रूम में पहले से ही कोई लड़की है, यानी कि वह उसे धोखा दे रहा था। अब नीना रोती हुई गाड़ी में जाती है। डैन अपनी बेटी को रोते हुए देखकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक मूव सिखाया था, जिससे कि सामने वाले को दर्द दिए बिना उसे तड़पाया जा सकता है। अपने फादर की बात सुनकर नीना वापस अपने बॉयफ्रेंड के रूम में जाती है और वही मूव आजमाकर नीना उसे बहुत सारी गालियां भी देती है, और ऐसा करके नीना को भी काफी अच्छा महसूस हुआ। वो खुशी खुशी अपनी फैमिली के पास आती है। यह देखकर जेसिका डैन से कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो। इसके बाद डैन की फैमिली वेगास के एक बड़े से होटल में स्टे करती है और डैन अपने बच्चों को होटल रूम के अंदर ही रहने का कहकर जेसिका के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है। दरअसल डैन के दोस्त ने उसकी पूरी फैमिली के पासपोर्ट बना दिए थे। अब डैन भी अपनी वाइफ जेसिका को सब कुछ सच बताने वाला था कि वह कौन है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन डैन और जेसिका के यहाँ से जाने के बाद ही काइल और नीना भी अपने छोटे भाई के साथ पास के ही एक गेमिंग इवेंट में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक गेमिंग कंपटीशन होने वाला था और काइल इसमें हिस्सा भी लेता है। उधर डैन जेसिका के साथ डिनर एंजॉय कर रहा होता है और तभी वहाँ पर एक वेटर उनसे फ्रेंच में बात करता है और जवाब में डैन भी उससे फ्रेंच में बात करने लगता है। यह देखकर जेसिका हैरान रह जाती है और डैन से कुछ और भी फ्रेंच भाषा में बोलने के लिए कहती है। डैन जेसिका को फ्रेंच में अपनी पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद ये दोनों अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर डैन पर बाहर से फायरिंग होती है। जैसे ही जेसिका के कमरे में एक आदमी आता है, वह उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह डैन से कहता है कि पहले तुम्हारी पत्नी की जान जाएगी और फिर गेमिंग इवेंट में मौजूद तुम्हारे बच्चों की। डैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डैन एक ही बार में उस गुंडे का काम तमाम कर देता है। इसके बाद दोनों गेमिंग इवेंट में पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं और देखकर खुश हो जाते हैं कि बच्चे सही सलामत हैं। अब डैन अपने बच्चों को लेकर वहां से निकलने लगता है और साथ ही वह अपनी सच्चाई भी बता देता है कि पहले वह एक हत्यारा था। यह सुनकर उसके बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद डैन अपनी फैमिली को गुंडों से बचाकर उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद ये सभी लोग एक सस्ते होटल में आते हैं, जहां डैन अपनी पूरी सच्चाई सबको बता देता है। वह बताता है कि छोटी उम्र में उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, फिर उसने आर्मी ज्वाइन कर ली और बाद में उसकी मुलाकात मैक नाम के एक आदमी से हुई। वह उसके साथ मिलकर काम करने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि शायद मैक सिर्फ बुरे लोगों को ही मरवाता है। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह पैसे लेकर अच्छे लोगों को भी मरवा रहा था, इसलिए डैन ने उसका साथ छोड़ दिया।
डेन बताता है कि वह अब तक 40 लोगों को मार चुका है और अब मैक के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। इसीलिए उसने अपनी पूरी फैमिली के लिए पासपोर्ट बनवाए ताकि वह इस जगह को छोड़कर सबको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। लेकिन डेन की सच्चाई सुनकर नीना, उसकी पत्नी और कायल उस पर विश्वास नहीं करते। वे उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जेसिका रैना को कॉल करके कहती है कि वह उसे और उसके परिवार को यहाँ से निकाल ले जाए। ये सब बातें डेन भी सुन लेता है। अगली सुबह पूरी फैमिली डेन को छोड़कर चली जाती है। जेसिका रैना से मिलती है जो कि उसे और बच्चों को लेने के लिए प्राइवेट जेट से आई थी। जेसिका अब उसे बताती है कि उसका और उसके पति का झगड़ा हुआ है। वह कहती है कि वह पास में ही थी इसलिए जल्दी आ गई। रैना कहती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया। फिर वह बताती है कि वह उस लड़की से मिली जिससे उसका पति प्यार करता था और आखिरकार वह लड़की उसके जाल में फंस गई। जेसिका समझ जाती है कि रैना उसी की बात कर रही है। तभी वहाँ मैक आ जाता है। मैक डेन को कॉल करता है और अब पता चलता है कि डेन का असली नाम शॉन है। मैक डेन से कहता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे कब्जे में है, अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। क्योंकि डेन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है इसलिए वह मैक द्वारा बताए गए पते पर पहुँच जाता है। मैक उससे पूछता है कि डेन तुम कैसे हो, जिस पर डेन कहता है ठीक हूँ डैड। यह सुनकर डेन की फैमिली हैरान रह जाती है। मैक कहता है हाँ, मैं ही तुम्हारा दादा हूँ। मैक कहता है कि तुमने मेरे भेजे सभी आदमियों को मार डाला, लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें फिर से मेरे साथ काम करना होगा। डेन अपनी फैमिली को बचाने के लिए यह सब करने को तैयार हो जाता है और उसकी फैमिली को छोड़ दिया जाता है। बाहर जाकर नीना और कायल कहते हैं कि हमारे डैड दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं, हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तभी जेसिका बताती है कि बेबी ने पोटी कर दी है और वह डायपर को मैक के आदमी के मुंह पर मारकर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। दूसरी ओर रैना डेन से लिपट जाती है और कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। डेन रैना से प्यार करने का नाटक करता है और मौका मिलते ही उसे बेहोश कर देता है। इतने में जेसिका और उसके बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डेन उनसे कहता है कि अब से मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक अच्छा पिता और पति बनकर दिखाऊंगा। यहाँ कायल को एक ड्रोन मिल जाता है और दूसरी ओर मैक को भी पता चल जाता है कि उसका एक आदमी गायब है। इधर डेन कायल से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मुझे ड्रोन से देखकर गुंडों की लोकेशन बताते रहो। इसके बाद पूरी फैमिली गुंडों को खत्म करने में लग जाती है। पहले लिफ्ट में धमाका होता है, फिर डेन सबको एक एक करके मारकर नीचे फेंकने लगता है। जेसिका अपने बच्चों के साथ छत पर थी, तभी रैना को होश आ जाता है। वह लिफ्ट से ऊपर पहुंचती है और जेसिका को खूब मारती है। वहीं मैक के गुंडे ड्रोन को शूट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। उसी समय जेसिका लकड़ी के एक टुकड़े से रैना को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। वहीं मैक डेन को मारने ही वाला होता है कि जेसिका बच्चों के साथ वहां आ जाती है और नीना मैक को अपनी बातों में उलझाने लगती है। इसका फायदा उठाकर डेन डंडे से मैक को बेहोश कर देता है। इसके बाद डेन अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां से बाहर निकल जाता है और अब बाहर पुलिस भी आ चुकी होती है। फिर हमें 6 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ मैक अब पुलिस की हिरासत में है और यह खबर न्यूज में दिख रही होती है। अब डेन ने एक नया काम शुरू किया है, वह लोगों को सुरक्षा की ट्रेनिंग देता है। दूसरी ओर जेसिका स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग देने लगी है और कायल को भी गेमिंग की परमिशन मिल गई है और यहीं पर इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।